वैसे तो हम एक्सेल की कई सारी बेसिक चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि एक्सेल में रॉ और कॉलम तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी टेबल में रॉ और कॉलम को इंसर्ट करना पड़े, यानी कि एक लाइन और बीच में जोड़नी पड़े या किसी को हटाना पड़े, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रॉ और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं और हमें कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में एक रॉ और इंसर्ट कराना है, या हिंदी और गणित के विषय जो हमने यहाँ पर बना रखे हैं इनके बीच में एक सब्जेक्ट के लिए एक कॉलम और बढ़ाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम रॉ इंसर्ट कैसे करेंगे। आपको जिस भी रॉ के ऊपर, मानिए 4 के ऊपर एक रॉ इंसर्ट कराना है या 5 के ऊपर कराना है, तो हम 4 को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए मेरा एरो यहाँ पर जा रहा है, ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंसर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप सीधे सीधे यहाँ से इंसर्ट को दबा दीजिए। ठीक है, या एक ऑप्शन और भी है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेल इंसर्ट मेन्यू में जाइए। यहाँ पर आपको इंसर्ट रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, आप क्लिक कर दीजिए, ये इंसर्ट हो गई। अभी मानिए यहाँ पर मुझे 4 के ऊपर 3 रॉ और इंसर्ट करानी होती, तो मुझे क्या करना होता, तो मैं 4 के ऊपर 3 रॉ को सेलेक्ट करता, राइट क्लिक करता और इंसर्ट का बटन दबाता। सॉरी, ये गलत हो गया। 4 के नीचे मैं 3 रॉ को सेलेक्ट करता और इंसर्ट का बटन दबाता, तो 4 के ऊपर 3 रॉ और बढ़ जाती। इसी तरीके से कॉलम का है, आपको हिंदी और गणित के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराना है। आप गणित वाले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, यानी डी को, उस पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, अभी ऐसे ही इन दोनों के बीच में अगर मुझे 3 कॉलम और बढ़ाने होते, तो मैं इस तरीके से 3 कॉलम सेलेक्ट करता और इसको इंसर्ट करा देता। यहाँ पे फिर हमने गलती कर दी, हमें 3 गणित से इस तरफ सेलेक्ट करने हैं और इंसर्ट दबाना है। ये देखिए 3 कॉलम और बढ़ गए, एक पहले था, ये 4 हो गए। अब हमने कुछ कॉलम ज़्यादा बढ़ा दिए और हमें ये कॉलम हटाने हैं, तो बस वापस उसी प्रक्रिया को दोहराइए। उन तीनों कॉलम को या चारों कॉलमों को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उसे डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से आप रॉ को भी डिलीट कर सकते हैं। तीनों रॉ को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ये तो हो गया रॉ और कॉलम इंसर्ट कराना और उनको डिलीट करना। अब बात आती है हाइड करने की। हाइड करना यानी छिपाना। अभी यहाँ पर मुझे ये सारे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक कॉलम या एक रॉ को छिपाना है, यानी मेरा डाटा तो वहाँ पर रहे, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट निकालूँ या और कोई चीज़ टेबल को देखे तो वह रॉ केवल छिपी रहे, यानी दिखाई न दे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। जैसे मुझे ये योग वाला, मैंने योग लगाया तो है, लेकिन मुझे प्रिंट आउट में योग लेना नहीं है, मुझे इंग्लिश तक के सारे नंबर लेने हैं और उसके बाद प्रतिशत लेना है। तो आप योग के कॉलम को छिपाना चाहते हैं तो सिर्फ उस पर एक क्लिक कीजिए, पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस क्लिक को करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसके ऊपर एक डाउन एरो बन जाएगा ब्लैक कलर का। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो ये शायद अच्छे तरीके से काम ना करे। इसको क्लिक कर दीजिए ऐसे और राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टिक कर देंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। ये देखिए F के बाद सीधे H आ रहा है, आपका G हाइड हो गया है। इसी तरीके से आप रॉ को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 नंबर वाला, यानी मुझे हल्के नंबर नहीं देखने हैं, चाहे वो नाराज़ हो जाए। तो इस 5 नंबर वाले कॉलम को रॉ को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए। यहाँ पर अब 4 लोगों के नंबर हैं, हालांकि हमें जो टोटल मिल रहा है, जो योग मिल रहा है, वो 5 का है। अब हम चाहते हैं कि हमने जो रॉ और कॉलम हाइड किए हैं वो दोबारा वापस आ जाएं, तो बस उसके आजू बाजू वाले दोनों कॉलमों को सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए। मैंने F और H को क्यों लिया है, क्योंकि इन्हीं के बीच का एक कॉलम हमने हाइड किया था। तो F और H दोनों कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कॉलम अनहाइड हो गया। इसी तरीके से रॉ को हम सेलेक्ट करेंगे, 4 और 6 नंबर रॉ को भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम अनहाइड कर देंगे तो वापस नंबर जैसे थे वैसे आ गए। तो आप सीख गए होंगे कि रॉ और कॉलम को हाइड कैसे करते हैं। इसका यूज़ आपको बाद में पता चलेगा, हम बाद में जानेंगे कि हाइड कॉलम और रॉ को हम यूज़ कैसे ले सकते हैं, अपने प्रयोग में कैसे ले सकते हैं।